मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। हमारी पढ़ाई KNIPSS सुल्तानपुर की पावन धरती पर पूर्ण हुई। मैं एनवायरमेंटल साइंसेज से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आज उत्तर प्रदेश जल निगम में नीरी के थ्रू केमिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। इसके लिए मैं गुरुजन और माता पिता और हमारे प्रिय मित्र को मैं सहनमन करता हूँ। धन्यवाद जी। नमस्कार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कवि रहीम ने इस दोहे के माध्यम से जल की महत्व को उजागर करते हुए कहा है कि जल के बिना मोती में क्रांति, मनुष्य में प्रतिष्ठा तथा चून में उपयोगिता नहीं रहती। सचमुच पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण ही प्राणियों का अस्तित्व और पदार्थों में उपयोगिता का गुण कायम है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है। जल के बिना ना तो मनुष्य का जीवन संभव है और ना ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरातल का 70% अधिक भाग जल से भरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% मृत जल के रूप में उपलब्ध है। वर्तमान समय में इस सीमित जल राशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है। फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि वह वृद्धि यूं ही जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए। जल की अनुपलब्धता की इस स्थिति को ही जल संकट कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 2025 तक विकट जल समस्या से जूझती विश्व की 2/3 आबादी अन्य देशों में रहने के लिए मजबूर हो जाएगी। जल संकट के कई कारण हैं। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे वर्षा, नदियाँ, झील, पोखर, झरने, भूमिगत स्रोत इत्यादि। जल संचयन हेतु नए जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का कर भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के नालों को पक्का कर भी जल संरक्षित किया जा सकता है। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। जल संकट को दूर करने के लिए जल के अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। घरों में नलों को व्यर्थ में नहीं चलने देना चाहिए। जल की खपत कम करने एवं उनके संरक्षण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। जल को संरक्षित करने के लिए गांवों में बड़े बड़े तालाबों और पोखरों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिनमें वर्षा का जल संरक्षित हो सके और वर्षा के पश्चात जब आवश्यकता हो इस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सके। ऐसा करने से भूमिगत जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और अपने लिए भी खतरे को स्थिति उत्पन्न कर ली है। अब प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वह जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण पर जोर दे। जल मनुष्य ही नहीं
पृथ्वी के हर प्राणी के लिए आवश्यक है। इसलिए जल को जीवन की सत्ता दी गई है। यदि जल की समुचित मात्रा पृथ्वी पर न हो तो तापमान में वृद्धि के कारण भी प्राणियों का जीवन मुहाल हो जाएगा। इस समय जल प्रदूषण एवं अन्य कारणों से उत्पन्न जल संकट के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। इसलिए अपने अस्तित्व की ही नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिए भी उसे इस जल संकट का समाधान शीघ्र ही करना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए उसे जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद।